वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पाइथन का एक और प्रोग्राम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम है हमारा सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा आइडियली ओपन करेंगे, देन फाइल पर क्लिक करके न्यू फाइल पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, तो इतना हमें करना है। उसके बाद आप क्या करिएगा, अपना यहाँ पे प्रोग्राम टाइप करिएगा। देन सबसे पहले हम यहाँ पे एक फर्स्ट लाइन कमेंट लिखते हैं, प्रोग्राम टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पाइथन के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं, पाइथन के अंदर जो कमेंट होते हैं उनको हम हैश से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो लाइन है आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो हमारा एक एज ए कमेंट है। इसके लिए हम हैश सिंगल लाइन कमेंट एंड ट्रिपल कोट्स मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल एंड फॉर्मूला देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला क्या होता है एंड एग्जाम्पल क्या होता है। अब ये आपके सामने एक फॉर्मूला है, द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आर गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये स्क्वायर में है, ठीक है, बी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, वो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें क्या करना होता है, इसके रूट फाइंड आउट करने होते हैं। जैसा हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूले में आपको प्लस एंड माइनस, इसका मतलब यहाँ पे दो रूट आपको मिलेगा। एक बार ये प्लस की वैल्यू लेके फाइंड आउट करेगा एंड सेकंड टाइम ये माइनस की वैल्यू लेके फाइंड आउट करता है। तो ये तो क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ए बी एंड सी की वैल्यू पता होनी चाहिए कि क्या रहेगी। जब आप प्रोग्राम टाइप करेंगे तो उसके अंदर आपको ए बी सी की वैल्यू एंटर करवानी है। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे रखती हूँ पहले कि कैसे एग्जांपल को सॉल्व किया जाएगा। एग्जांपल है, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मैथ्स में हमारे पास ये इक्वेशन होती है, लेकिन जब आप प्रोग्राम टाइप करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन यूज ना करके डायरेक्टली आपको ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होती है। अब इस इक्वेशन को, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे कंपेयर करेंगे एंड ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे ए है आपका 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1। देन बी इज इक्वल्स टू क्या है, बी एक्स, एंड गिवन क्या है, माइनस 3x, इट मीन्स बी इज इक्वल्स टू माइनस 3। देन सी गिवन क्या है, माइनस 4, इट मीन्स सी इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब ये एबीसी की वैल्यू आपको अपने प्रोग्राम में एंटर करवानी है, यूजर इनपुट करवा सकते हो। अब इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये हमारा जो फॉर्मूला गिवन है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे प्लस एंड माइनस है, इट मीन्स टू वैल्यूज आएंगी। तो अभी तो हम यहाँ पे जब आप मैथ्स में यूज करते हैं तो आप सिंपली प्लस माइनस लिख सकते हैं, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे टू वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। फर्स्ट वेरिएबल आपका प्लस फॉर्मूले के लिए रहेगा एंड सेकंड वेरिएबल आपका नेगेटिव फॉर्मूले के लिए रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपका ये जो फॉर्मूला है, एक बार इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। देन आप क्या करिएगा, अब ए बी एंड सी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करिएगा। तो माइनस बी है एंड बी कितना है, माइनस 3, तो यहाँ पे हमने माइनस 3 लिखा। देन बी स्क्वायर, इट मीन्स बी इंटू बी, देन माइनस 3 इंटू माइनस 3। देन माइनस 4ac, a की वैल्यू है 1, देन 4 इंटू 1, c की वैल्यू है माइनस 4 इंटू माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है 1, देन 2 इंटू 1। तो अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका, प्लस 3 हो जाएगा। देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, माइनस 3 इंटू माइनस 3, 9 हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, 9। देन माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा, प्लस 16। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट देखेंगे। स्क्वायर रूट कितना है आपका, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्क्वायर रूट को मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रही हूँ।
स्क्वायर रूट देन 25 डिवाइडेड बाय 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है 5 का, ठीक है 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, इतना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखो प्लस एंड माइनस है, अब यहाँ पे आप एक बार 3 प्लस 5 करिएगा एंड एक बार आपको 3 माइनस 5 करना है, देन आपके पास दो रूट यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे मैं दो रूट जो बनेंगे हमारे वो यहाँ पे लिख देती हूँ, 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा आपका 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया 4, सेकंड 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 आपका माइनस 2 बाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो टू रूट्स हमारे 4 एंड -1 आए। जब आप प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ पे एक को आपको x वेरिएबल देना है एंड सेकंड को y वेरिएबल असाइन कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा एक एग्जांपल हो गया कि एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे काम करती है। अब इस पूरे जो एग्जांपल है इसको मैं कमेंट में रख देती हूँ। कमेंट अभी आपके मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने ट्रिपल कोट्स का यूज कर लिया है, ठीक है। अब ये जो कमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको ए बी सी की वैल्यू एंटर करवानी है, देन प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी को हम डबल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है। प्रिंट के अंदर जो भी आप डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, डबल कोट्स क्लोज कर दिया है, डबल कोट्स स्टार्ट भी करना है, ओके। अब यहाँ पे प्रिंट की स्पेलिंग भी करेक्ट होनी चाहिए, PRINT स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं प्रिंट, देन नो सेमीकोलन। पाइथन में हम सेमीकोलन का यूज नहीं करते। अब ABC की वैल्यू आपको यूजर इनपुट देनी है, मींस कि हर बार आप डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं। तो यूजर इनपुट के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं एंड इनपुट फंक्शन जैसे लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट एज अ स्ट्रिंग इनपुट लेता है। हमें इंटीजर में चाहिए तो हम यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। A इज इक्वल्स टू इंट इनपुट फंक्शन, देन B इज इक्वल्स टू इंट इनपुट फंक्शन, C इज इक्वल्स टू इंट इनपुट फंक्शन। A B C को हम एक लाइन में भी करवा सकते हैं, A, B, C इज इक्वल्स टू इंट इनपुट फंक्शन कॉमा इंट इनपुट फंक्शन कॉमा इंट इनपुट फंक्शन, ऐसे भी ये वर्क करता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला आप यहाँ पे x वेरिएबल के लिए लिखिएगा जिसमें कि हम प्लस को यूज करेंगे एंड एक फॉर्मूले में हम माइनस यूज करेंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या है -b प्लस b इंटू बी माइनस 4 इंटू a इंटू सी। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट का सिंबल यहाँ पे हम ऐसे एज इट इज नहीं रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 0.5 डिवाइडेड बाय 2। ये जो फॉर्मूला बन गया है ये एज इट इज वही फॉर्मूला है जो ऊपर हमने देखा, ठीक है। अब सेकंड y वेरिएबल है, y वेरिएबल आप माइनस के लिए करिएगा, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, देन प्लस को हम माइनस में चेंज कर देंगे। तो -b इंटू बी माइनस 4 इंटू a इंटू सी, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, इतना हुआ। अब सिंपली बस आपको क्या करना है, x एंड y की वैल्यू को प्रिंट करवा लेना है। तो यहाँ पे x एंड y की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट कुछ भी आप यहाँ पे डबल कोट्स में लिख सकते हैं, वो सेम आपकी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। देन हम यहाँ पे लिखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, डबल कोट स्टार्ट करेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। आप यहाँ पे एज इट इज कुछ भी लिख सकते हैं, सेम प्रिंट हो जाएगा। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, डबल कोट्स क्लोज करेंगे। देन यहाँ पे आप क्या करना है, आपको कॉमा यूज करना है। डबल कोट्स क्लोज करके हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, x लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू आपको प्रिंट करनी है x। अब यहाँ पे आप एंड भी लिखना चाहते हैं तो कॉमा डबल कोट्स एंड, डबल कोट्स क्लोज, देन कॉमा y, क्लोज द पैरेंथेसिस। सिंपली ये क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोग्राम हो गया। x एंड y की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ABC की वैल्यू आपको एंटर करवानी है, इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन यूज होता है। देन x एंड y का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड देन प्रिंट करवा लेंगे। फाइल में जाके सेव करेंगे, आप कोई भी अपने फोल्डर में इसको सेव कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नाम यूज किया है QUAD quad .py, py इसके एक्सटेंशन रहेगी। सेव करेंगे, देन रन मॉड्यूल।
यहाँ पे क्या एरर है, फर्स्ट मैंने यहाँ पे हैश यूज करना है, कमेंट के लिए हैश होता है, मैंने डबल स्लैश यूज कर दिया था। तो यहाँ पे फाइल को जाके क्या करेंगे, सेव करेंगे, अगेन आपको सेव करना है एंड देन आप इसको रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल में जाके सेव एंड देन रन मॉड्यूल। अब यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तो सेम वैल्यू एंटर करवाइए जो हमने हमारे अभी एग्जांपल में की थी, जिससे कि वो हमारा मैच भी हो सके। तो 1 माइनस 3 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -3 एंड सी की वैल्यू है -4। एंटर करेंगे तो देखो सेम आंसर आया है 4.0 एंड -1.0। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पाइथन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। आपको ए बी एंड सी की वैल्यू इनपुट करवानी है, इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन यूज होता है, देन फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।